जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ पीयूएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि एक बार कोड रीडर के थ्रू बार कोड को रीड करते हुए अपने सेल बिल में हम किस तरीके से एक आइटम को ऐड कर सकते हैं और उससे किस तरीके से बिल हम जनरेट कर सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ हम बार कोड रीडर से को एक्टिवेट करेंगे जो हमने अपने सेल फार्म में बनाया हुआ था, और उसको हम एक्टिवेट करेंगे। उसके ऊपर हम कोड लिखेंगे ताकि हम उसके थ्रू रीड करके तो हम एक आइटम को अपने सेल बिल में ऐड कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। यहाँ पे हमारा सेल फार्म था, वो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये हमारा सेल फार्म था। पिछली क्लास में हमने इसमें क्वांटिटी जो है वो ऐड की थी और प्लस और माइनस बटन के थ्रू इसमें हमने क्वांटिटी को इन्हांस और माइनस किया था, और इसका बैलेंस हमने चेक किया था कि हमारा जो क्वांटिटी हम ऑलरेडी हमारे स्टोर में मौजूद है उससे ज़्यादा जो है वो हम ना सेल कर सके, सेल नहीं होनी चाहिए। अब इस फॉर्म में हमारे पास तकरीबन तमाम काम हो चुका है। सिर्फ हमारे पास एक यहाँ पे ये जो स्कैन बार कोड है जो हमने परचेज फॉर्म में बनाया था वो एक्टिवेट करना बाकी है। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ किया मैं एक बार कोड को लिखता हूँ यहाँ पे और टैब प्रेस करता हूँ तो हमारा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्लिक टू सर्च आइटम के अंदर ये आ जाता है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। इसको हम आज एक्टिवेट करेंगे कि हमारा कर्सर यहाँ पे ना आए। यहाँ पे जस्ट हम एक बार कोड जो है वो टाइप करें। असल में यहाँ ये बनाया तो इसलिए गया है कि इससे आप बार कोड जो स्कैनर होता है उसके थ्रू इसको स्कैन करें और स्कैन करके ये आइटम ऐड हो जाएगी। तो इस वक्त क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई स्कैनर नहीं है जिससे मैं आपको करके दिखा सकूं, सिर्फ यहाँ पे मैंने एक ये स्कैनर जो होता है वो जस्ट लाइक आपका कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड पे आप कीज प्रेस करते हैं तो वो लिखता है। स्कैनर जो है वो क्या करता है, बार कोड रीडर को रीड करता है और यहाँ पे वो टाइप कर देता है। जस्ट यही उसका काम है। तो यहाँ पे जस्ट आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे तब भी आपका ये जो है वो इसी तरीके से काम करेगा। तो इस पे हम कोड लिखेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। तो इसके लिए हम जाते हैं, इसका राइट क्लिक में करता हूँ और डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अभी देखें फ़िलहाल हमारा यहाँ पे इसके ऊपर कोई कोड नहीं लिखा हुआ है। तो इसका जो हम कोड लिखेंगे वो हम लास्ट फोकस पे लिखेंगे। लास्ट फोकस का मतलब ये होता है कि जब आपका कंट्रोल इस जो कंट्रोल आपका जो कर्सर है या आपका जो कंट्रोल हम कह सकते हैं वो यहाँ से आगे को मूव करता है। यानी कि जब हम टैब प्रेस करेंगे, जिस तरह ये है SEID है, मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये नेक्स्ट कंट्रोल पे चला जाएगा, फिर टैब करूँगा तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। अब जब मैंने टैब किया तो जब फोकस हमारा इस कंट्रोल से आगे पे किया तो वो इस कंट्रोल का लास्ट फोकस इवेंट फायर होता है कि यहाँ से आपने फोकस लास्ट किया है। जब आप इस कंट्रोल पे आएंगे तो उसको कहते हैं गार्ड फोकस, और जब इस कंट्रोल को आप छोड़ेंगे तो उसको कहते हैं लास्ट फोकस। अब लास्ट फोकस हमने क्यों चुना, वो इसलिए कि बार कोड रीडर क्या करता है, यहाँ पे बार कोड को रीड करके यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेगा और इस पे एक एंटर प्रेस कर देगा या टैब प्रेस कर देगा, एक टैब एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रेस कर देगा। जब वो टैब प्रेस करेगा तो इसका लास्ट फोकस इवेंट फायर होगा। जब लास्ट फोकस इवेंट फायर होगा तो उस पे वो कोड चल जाएगा। तो इसी तरह हम उसी वजह से यहाँ पे लास्ट फोकस का इवेंट लगाते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बल्कि मैं देख लेता हूँ, हो सकता है फॉर्म में ऑलरेडी हमने वो कोड लिखा हुआ हो, क्योंकि परचेज फॉर्म को हमने ये कॉपी किया था तो वो कोड हो सकता है वहाँ पे लिखा हो। मैं यहाँ पे करता हूँ, कोई और इवेंट हमारा हो तो ये देखें डबल क्लिक इवेंट यहाँ पे लगा हुआ था, इसी को मैं खोलता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक इवेंट ये लगा हुआ है, ऐड आइटम क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे प्राइवेट सब TXT69 लास्ट फोकस पे ये कोड लिखा हुआ है, क्योंकि वही फॉर्म हमने परचेज वाला कॉपी किया था तो वही कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देख देते हैं इसका नाम क्या है, TXT69। यस, इसका नाम TXT69 है। अब इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ कोड तो हम इसी को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ये है, इसको हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, अनकमेंट करें ताकि ये चल। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हमारा सेल फॉर्म और परचेज फॉर्म दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको हम चेक करते हैं। जिस तरह ये देखें यहाँ पे, अब इस पे क्या होगा, इस पे कॉल ऐड आइटम ही क्लिक होगा, ऐड आइटम वाला प्रोसीजर ही क्लिक होगा। ऐड आइटम वाला कौन सा प्रोसीजर हमारा, ये वाला प्राइवेट सब ऐड आइटम क्लिक होगा। ऐड आइटम में हमने पूरा कोड लिखा हुआ है कि उसने आइटम ऐड बिल में ऐड करने से पहले पहले क्या क्या चीजें चेक करनी है। तो ये सारा कोड लिखा हुआ है, इसी कोड को हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम ऐड आइटम का जो प्रोसीजर है वो कॉल कर लेंगे। लेकिन ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा
परचेज फॉर्म के लिए। परचेज फॉर्म में जस्ट हमें आइटम आईडी चाहिए थी, क्योंकि उसकी परचेज करते हुए हम उसकी प्राइस खुद से फीड करते थे। ये जिस प्राइस पे हमने परचेज की है वो हम खुद फीड करते थे, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ आइटम आईडी उठाई थी और परचेज की प्राइस हम खुद लिख रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने आइटम आईडी भी उठानी है, यानी कि जैसे ही हमारा लास्ट फोकस का इवेंट फायर हो तो डेटाबेस में जाके, यानी कि आइटम के टेबल में जाके हमने आइटम आईडी फाइंड करनी है कि कौन सी आइटम आईडी जो स्कैन हुई है बार कोड के थ्रू। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, मिनिमाइज, इसको यहाँ पे करते हैं ताकि यहाँ पे मैं आपको एक आइटम का टेबल दिखाऊं। ये देखिए आइटम के टेबल में हमारे पास एक बार कोड का फील्ड है, इसके अंदर मुख्तलिफ बार कोड जो है वो लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक मैंने 1 2 3 4 5 ये सुपर टिकी का एक लिखा है, एक और हम कर देते हैं क्वांटिटी तकरीबन जो है वो यहाँ पे किसी की हम यहाँ पे हम कर देते हैं 1111। ये मैं वैसे अपनी तरफ से लगा रहा हूँ 2222 ताकि हम ये रीड कर सकते। ये मैंने कुछ बार कोड, ये बार कोड है। उसके बाद यहाँ पे इसकी देखें परचेज प्राइस हम खुद फीड करते थे, सेल प्राइस उस वक्त हम फीड कर देते थे। अब क्या करनी है हमने, एक तो आइटम आईडी उठानी है उस आइटम की कि ये आइटम हम बिल में डालेंगे, और आइटम आईडी, और दूसरी क्या हम उठाएंगे, सेल प्राइस। तो दोनों चीजें हम उठाएंगे, यानी कि आइटम आईडी प्लस सेल प्राइस, ताकि जैसे ही आइटम ऐड हो उसकी क्वांटिटी 1 हो और यहाँ पे उसकी आइटम आईडी जो है यहाँ से रीड करके आइटम का नाम वहाँ पे डिस्प्ले करेगा और साथ ही सेल प्राइस भी वो उठा ले। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने कौन कौन सी चीजें उठानी है। अब यहाँ पे इसके कोड के अंदर अगर हम आए तो कोड में क्या है, कोड में हमने जैसे यहाँ पे हम देखें डबल क्लिक का जो आइटम हमने यहाँ पे प्रोसीजर लगाया था, यहाँ से हम उठाते थे। इसको मैं रन करके आपको दिखाऊं। ये देखें यहाँ पे जब डबल क्लिक करते थे तो आइटम इस बिल में ऐड हो जाता था, इस बिल में यहाँ पे ऐड हो जाता था। तो डबल क्लिक करते हुए भी वही काम होगा जो यहाँ पे स्कैन करते हुए होगा, यानी कि यही काम हमने यहाँ स्कैन वाले जगह पे करना है। तो इसलिए हमने वही कोड सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। अब इसके प्रोसीजर क्योंकि हमने अनकमेंट किया था तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे। देखें यहाँ पे हमने जब डबल क्लिक इवेंट फायर हुआ था अपनी लिस्ट के ऊपर, लिस्ट आइटम डबल क्लिक, इसमें हमने ऐड आइटम को क्लिक किया था, कॉल ऐड आइटम वाले प्रोसीजर को, यहाँ पे इस प्रोसीजर को कॉल किया था, और कॉल करने के साथ ही उसको हमने यहाँ पे एक तो हमने उसको दिया था लिस्ट आइटम कॉलम 0 में हमारी आइटम आईडी थी, और दूसरा हमने उसको दिया था मी डॉट लिस्ट आइटम डॉट कॉलम 2 में हमारी जो है वो प्राइस। दोनों चीजें हमने इसको दी थी और तब ये हमारा आइटम जो है वो बिल में ऐड हुआ था। तो यहाँ पे भी जब हम जो लास्ट फोकस है बार कोड रीड करेंगे तो यहाँ पे भी हमें दोनों चीजें ही देनी पड़ेंगी, तब जाके वो हमारा आइटम फीड होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया मी डॉट टेक्स्ट 69, जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा है जहाँ पे हम रीड कर रहे हैं वो खाली तो नहीं है। अगर वो खाली के बराबर नहीं है, यानी कि वो खाली नहीं है, और इज नॉट नल भी नहीं है, यानी कि उसमें कोई स्पेस या कोई ऐसी चीज़ या नल जो है वो नहीं है, अगर वो खाली है तो फिर ये काम ना करे। और अगर वो खाली नहीं है, यानी कि अगर वो खाली नहीं का मतलब ये है कि हमारे बार कोड रीडर ने कोई आईडी रीड कर ली है, अगर उसने रीड कर ली है तो ऐड आइटम को कॉल करे, अगर रीड नहीं की तो आइटम को ऐड ना करे, ताकि गलत आइटम या हमारे कोई एरर ना आए, वो लिखा। और दूसरा हमने यहाँ पे क्योंकि परचेज के लिए ये कोड लिखा गया था, इसलिए हमने डी लुकअप करके आइटम आईडी उठाई थी अपने आइटम वाले टेबल से। देखें डी लुकअप का फंक्शन लगा हुआ है, आइटम आईडी उठाओ, कौन से टेबल से, आइटम्स के टेबल से, और कौन सी उठाओ, जिसका बार कोड इज इक्वल टू जो भी वैल्यू हमारी टेक्स्ट बॉक्स में लिखी गई है वो वैल्यू अगर बार कोड के बराबर है, यानी कि जो बार कोड स्कैन हुआ है उस आइटम की आइटम आईडी उठा लो और उसको ऐड आइटम के प्रोसीजर को दे दो ताकि वो आइटम ऐड हो जाए। अब यहाँ पे आइटम आईडी तो हमने उठा ली, लेकिन साथ ही हमने यहाँ पे क्योंकि सेल हम कर रहे हैं इसलिए सेल प्राइस भी हमने उठानी है, जैसे मैंने आपको टेबल में बताया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आइटम आईडी, बल्कि यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि बल्कि यहाँ पे मैं करता हूँ 2 वेरिएबल हम बनाते हैं, अपने काम को थोड़ा आसान करते हैं। यहाँ पे डिम कर लेते हैं आइटम एज इंटीजर और डिम प्राइस एज करेंसी, ये हो गए 2 हमारे पास वेरिएबल बन गए। अब क्या करेंगे, मैं आइटम के वेरिएबल में आइटम सर्च कर लूंगा, डी लुकअप किया, बल्कि NZ भी कर लेते हैं, NZ समेत उठा लेते हैं ये पूरे का पूरा। NG तो आप समझते होंगे कि क्या है, कंट्रोल X कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल V। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या
कि डी लुकअप करेगा आइटम आईडी, वो वाली आइटम आईडी आइटम के टेबल में से सर्च करेगा जिसका बार कोड मैच हो रहा है, और अगर उसको वहां पे आइटम आईडी नहीं मिलती तो उसको क्या पास करेगा, 0। NG का क्या फंक्शन होता है, नल की बजाय 0, यानी कि नल टू 0 कन्वर्जन होती है। अगर उसको आइटम आईडी ये वाली नहीं मिलती तो वो नल रिटर्न नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, 0 रिटर्न। तो हमारे पास आइटम के अंदर, आइटम के वेरिएबल के अंदर या तो उस आइटम की आईडी आ जाएगी जो हमने स्कैन की है। तो अगर वो स्कैन वाली आइटम आईडी उसको नहीं मिलती, उम्मीद तो नहीं है कि वो नहीं, अगर वो गलत स्कैन करता है या कोई ऐसी आइटम स्कैन कर लेता है जिसकी जो हमारे डाटाबेस में शामिल नहीं है, उम्मीद तो नहीं है कि दुकान में उसको ऐसी चीज़ मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हम रखेंगे वही चीज़ें जिसकी आइटम आईडी जो है वो हमें पहले से स्कैन शुदा होगी। लेकिन कोई गलती भी हो सकती है, स्कैन करते हुए वो कुछ स्कैन करता है या वो टाइप कर रहा है तो गलत टाइप कर देता है, तो एक ऑप्शन तो हमें रखना चाहिए। तो अगर वो उसको आइटम की जो बार कोड है वो नहीं मिलता तो आइटम के अंदर 0 सेव हो जाएगा। इसी तरह हमने क्या करना, दूसरा वेरिएबल जो हमने बनाया प्राइस, प्राइस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा मैं यही पेस्ट कर लेता हूँ और इसको हम अमेंड कर लेते हैं। यहाँ पे आइटम आईडी नहीं होगी बल्कि यहाँ पे होगा प्राइस। प्राइस का मैं देख लेता हूँ उसका नाम क्या है एग्जैक्ट, सेल अंडरस्कोर प्राइस। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इसको मैं करना चाह रहा था नीचे थोड़ा सा ताकि मुझे यहाँ पे ये नजर आते रहे। तो आइटम आईडी की जगह क्या हम इस दफा सर्च करेंगे, सेल प्राइस, सेल अंडरस्कोर प्राइस। कौन से टेबल के, टेबल हमारा वही है आइटम का और बार कोड भी वही है जो स्कैन हुआ हुआ, यानी कि इस बार कोड को एक डी लुकअप करेगा। यहाँ पे आप सेट भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन डी लुकअप जो है हमने दो ही चीजें फाइंड करनी है तो वो दो चीजें फाइंड कर लेगा। एक आइटम में हमारा जो है वो आइटम आईडी आ जाएगी, दूसरा प्राइस में हमारी क्या आ जाएगी, सेल प्राइस। अब ये दोनों चीजें जब हमारे पास आ गई, अब हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं अपने फंक्शन ऐड आइटम, कॉल ऐड आइटम। ऐड आइटम को हमने दो ही पैरामीटर देना है। ये देखें, आइटम आईडी पहला पैरामीटर देना, आइटम आईडी हमारी किस में सेव है, आइटम वाले वेरिएबल में। सिंपल यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आइटम कामा प्राइस हमने देना है। प्राइस हमारा कौन से वेरिएबल में सेव है, PRICE प्राइस, और यहाँ पे इसको क्लोज। अब क्या होगा, यहाँ पे आइटम आईडी आइटम वाले टेबल से उठ के आएगी, उसकी प्राइस इसमें आएगी। ये दोनों चीजें हम ऐड आइटम वाले प्रोसीजर को पास कर देंगे, कॉल ऐड आइटम करेंगे और दोनों ऐड आइटम को पास कर देंगे। ऐड आइटम क्या करेगा, इसमें आइटम आईडी में वो जो हमने आईडी दी है वो उठा के रखेगा, प्राइस के अंदर प्राइस रखेगा, और फिर यहाँ पे वो बैलेंस चेक करेगा कि हमारा वो, ये हमने पिछली क्लासेस में किया है, बैलेंस चेक का एक हमने फंक्शन बनाया था जो कि हम आइटम आईडी, वही आइटम आईडी इसको हम देंगे और ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि हमारे डाटाबेस के अंदर हमारे स्टोर के अंदर ये चीज़ बैलेंस में पड़ी है या नहीं पड़ी। अगर तो 0 है तो वो मैसेज देगा क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम इन द स्टोर इज 0। अगर नहीं है तो आगे चला जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, सेव करेगा रिकॉर्ड को डेटाबेस के अंदर से वो आइटम आईडी। ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि ये किस तरीके से करेगा कि अगर आइटम आईडी क्वांटिटी वहाँ है सेल डिटेल के अंदर जो है वो ओपन करेगा और उसको चेक करेगा कि ये ऑलरेडी तो नहीं हमारे बिल के अंदर शामिल। ये अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो ये आपको ऑलरेडी ये चीज़ें क्लियर होंगी। मजीद इस पे टाइम मेरे ख्याल में ज़ाया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो पिछली क्लासेस में आप इजीली समझ सकते हैं कि जब हम ये लिख रहे थे तो ये पूरा प्रोसीजर चलेगा और हमारा आइटम जो है वो ऐड हो जाएगा, बिल के अंदर हो जाना चाहिए। इसको मैं डीबग करता हूँ, कंपाइल कर लिया हमने, इसको मैं क्लोज करता हूँ। टेबल को भी हमने क्लोज कर दिया, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म है हमारा, फॉर्म को हम रन करते। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1111 एक जगह किया था, एक जगह वो 2222 किया था, उसको हम स्कैन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1111 और साथ में टैब प्रेस कर। देखिए मैंने टैब प्रेस किया, इसने कहा क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम इज 0 इन स्टोर। जो भी आइटम थी उसकी जो क्वांटिटी थी वो 0 थी, स्टोर में नहीं है। 2222 करते हैं, टैब प्रेस करता हूँ, ये देखें मार्विन ये ऐड हो चुकी है। यहाँ दोबारा 2222 अगर मैं स्कैन करता हूँ, देखिए अब उसने कहा आइटम ऑलरेडी एडेड टू द बिल, ये आइटम ऑलरेडी बिल में एडेड है। डू यू वांट टू एनहांस इट क्वांटिटी, यस करते हैं तो ये 2 क्वांटिटी है। फिर मैं 2222 स्कैन करता हूँ, फिर वो यही कहेगा। 9 करता हूँ तो ये 2 ही रहेगी। इस तरीके से आप यहाँ पे हमारा ये हो रहा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ थोड़ी सी जो मैंने महसूस की है, पता नहीं आपने महसूस की है या नहीं, यहाँ पे एक चीज़ हमें और भी करनी चाहिए। देखें जब स्कैन हो रही है होती है चीज़ें, आप किसी भी को विज़िट किया हो आपने स्टोर को, मैं ये मार्वन का जो है ना वो नो करता हूँ और मार्वन को डिलीट कर देता हूँ। यस, एक तो ये है कि जैसे ही ये स्कैन हो, स्कैन होने के बाद ये चीज़ खाली हो जानी चाहिए, पहली बात।
दूसरा यहाँ पे मैं इसको पहले डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और फिर करता हूँ आपको एक चीज़। यानी खोला, आप देखें यहाँ पे पूरी लिस्ट आ रही है और यहाँ पे हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस हम यहाँ पे, ये देखें ये खाली नहीं हुआ है, यहाँ पे हमने रख दिया, फर्ज किया कर्सर, यहाँ पे मैंने स्कैन किया 2222। अब मैं जब टैब प्रेस करूँगा तो होना क्या चाहिए, ये खाली हो जाना चाहिए और जो ये बार कोड वाली आइटम है मारवन है मेरे ख्याल में, ये ऐड हो जानी चाहिए और दोबारा मेरा कर्सर यहाँ पे ही ब्लिंक करना चाहिए, ताकि यहाँ पे क्या होगा, आप काउंटर पे खड़े हैं, वो क्या करते हैं कि एक साइड पे आपकी चीज़ें पड़ी हैं, वो स्कैन करते हैं और आगे पास कर देते हैं, फिर स्कैन करते हैं, आगे पास कर देते हैं, इस तरह वो स्कैन करते जा रहे हैं। हर दफ़ा फोकस यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें मैंने 2222 की है, ये मैंने स्कैन किए, जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा मेरा फोकस यहाँ पे आ जाएगा और ये खाली हो जाएगा, यानी कि ये सर्च करने के लिए, क्योंकि ये इससे अगला कंट्रोल है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा मुझे यहाँ पे आके क्लिक करना पड़ेगा। देखें यहाँ से ऐड हुई, मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर स्कैन दोबारा करता हूँ तो वो यहाँ पे स्कैन हो जाएगा। ये मैं लिखता हूँ तो 2222 यहाँ पे लिख देगा, इसका तो कोई फायदा ना हुआ। मेरा जो कर्सर है वो वापस यहाँ पे आना चाहिए, इसी के अंदर ही ब्लिंक करना चाहिए। तो ये चीज़ हम अभी करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यस किया, ये डिलीट होगी। अब इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। अब इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ जो मुझे काफ़ी देर लगी समझने में और वो चीज़ नहीं हो रही थी। बहरहाल जब भी आप लास्ट फोकस यहाँ पे लिखते हैं, लास्ट फोकस लिखने के बाद ये ऐड आइटम आपने कॉल की, दोबारा अगर आप जिस भी कंट्रोल को लास्ट फोकस आप कर रहे हैं उसको दोबारा फोकस आप नहीं ला सकते। उसके बाद आपने किसी और कंट्रोल पे जाना होगा और फिर इसको फोकस करना होगा। ये मैं आपको करके बताता हूँ तो आपको होगा। अब ये फ़र्ज़ किया, ये कॉल ऐड आइटम है, यहाँ पे ऐड आइटम कॉल हुआ। इसके लास्ट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ me.text text69 डॉट गेट फोकस होता है या डॉट सेट फोकस, कि इसी पे फोकस कर जाओ। ये मैंने लिख दिया, क्लोज किया, इसको हमने चलाया। यहाँ पे सॉरी एक चीज़ वो मैं भूल गया, वो भी करनी चाहिए हमें। बहरहाल यहाँ पे मैंने 2222 लिखा, टैब प्रेस किया, देखिए फिर भी हमारा कर्सर यहीं पे आया, इसको दोबारा से फोकस नहीं मिला। मतलब क्या कि हमारा वो कोड नहीं चला, उस पर फोकस दोबारा से नहीं है। हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे इसी के ऊपर हम आते हैं, ऐड आइटम पे आते हैं, यहाँ पे me.69 इज इक्वल टू एम्प्टी, इसको एम्प्टी कर दो और फिर me.text text69 सेट फोकस, पहले तो इसको खाली कर दो और फिर इसको सेट फोकस करो। दोबारा चला के देखते हैं, ये खाली है, इसको मैं लिखता हूँ 2222 और टैब प्रेस करता हूँ। लेकिन खाली तो हो गया, लेकिन फोकस फिर भी नहीं आया। मैं 2222 करता हूँ तो यहीं पे फोकस। अब इसको मैं करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से हम किसी और पे फ़र्ज़ किया, इसको मैं बंद करता हूँ। ये मेरी SEID है, इसका क्या नाम है, SEID। अब इस पे मैं फोकस करूंगा, यहाँ उसको खाली किया, यहाँ पे मैं करूंगा me.seid.set फोकस। मैंने SEID पे फोकस किया और फिर text69 पे फोकस किया। अब देखते हैं क्या, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे मैं 2222 लिखूंगा, टैब प्रेस करूंगा, फोकस क्या मेरा जाएगा, SEID पे जाएगा। SEID के बाद फोकस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये इतना तेज होगा कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि फोकस कहीं और गया है, साथ ही इस पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले मैं ये मार्वन मिटा दूँ। हाँ, इसमें एक और चीज़ भी होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मार्वन को हम मिटा देते हैं, यस। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2222 और यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ। देखिए मार्वन ऐड हुआ और फोकस आपका वहीं पे रहा। फिर 2222। अब ये क्या था, अगर मैं गलत जो है वो स्कैन करता हूँ, आईडी उसको नहीं मिलती तो इनवैलिड यूज ऑफ नल देता है। ये कहाँ पे दे रहा है, ये दे रहा है आपके फंक्शन के अंदर, जहाँ पे हम बैलेंस चेक कर रहे हैं। बैलेंस चेक वाले को आपकी आईडी आइटम जो है वो नहीं मिल रही। इसका भी हल हम निकाल लेते हैं। फिलहाल आप ये देख लें, इसको बैंड करता हूँ, दोबारा 2222 करता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ तो ये कहेगा आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बेल, डू यू एनहांस इट क्वांटिटी, यानी कि दोबारा आप स्कैन कर रहे हैं तो उस पर तो उसको पूछना चाहिए। मैं यस करता हूँ, फिर आपका फोकस यहीं पे आ। अब आप एक और 1 2 3 4 5 6 आई थिंक कोई आइटम है मेरे पास, तो क्लिक देखें, सिर्फ टिकी ऐड हुआ, फोकस आपका यहीं पे रहा। अब नेक्स्ट स्कैन करेगा, फिर नेक्स्ट करेगा, फिर नेक्स्ट करेगा, ये चलता रहेगा इस तरीके। ये चीज़ हमारी जो है वो सही होगी। अब जहाँ पे हमारा एक एरर आ रहा था 222 में करता हूँ, ये मेरे पास कोई आइटम नहीं है तो यहाँ मेरे पास एरर आ गया। देखिए मैं डीबग करूँगा, ये कहाँ जाएगा, ये मेरे फंक्शन के अंदर चला गया। फंक्शन के अंदर उसने अब आइटम आईडी वहाँ से आई, आइटम आईडी जब यहाँ से डी लॉकअप हुआ तो डी लॉकअप में उसको आइटम आईडी मिली ही नहीं, तो उसने ये एरर दे दिया। इसको हम ट्रैक पहले ही कर सकते हैं इफ़ कंडीशन लगा के, अगर आइटम आईडी नहीं मिली,
अगर आइटम आईडी नहीं मिलेगी तो इसको क्या मिलेगा, ज़ीरो। जब ज़ीरो मिलेगा तो उसको हम यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं कि अगर ज़ीरो है तो वो मैसेज दे दे, उसको आगे ना जाए। तो यहाँ पे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। अब बैलेंस में आ गया, ये हमने डिफाइन कर लिया। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ आइटम आईडी इज इक्वल टू 0, सॉरी मैं हमेशा देन भूल जाता हूँ, देन यहाँ पे मैसेज भी बल्कि ना दे, यहाँ पे अगर 0 है तो एग्जिट सब भी नहीं, इसको यहाँ पे मैसेज ही कर देते हैं, मैसेज बॉक्स आइटम नॉट, बल्कि एक और काम, यहाँ पे वो एरर एक और देगा। यहाँ पे मैं करता हूँ, अगर आइटम आईडी 0 है तो बैलेंस ये चीज सी के चेक इज इक्वल टू -1 इसमें चला जाए और एंड इफ हो जाए, बल्कि एल्स हो जाए, एल्स बैलेंस के अंदर बैलेंस चला जाए और बैलेंस चेक रिटर्न हो जाए और यहाँ पे हो जाए एंड। अब ये मैंने क्या किया, अब यहाँ पे अगर उसको आइटम आईडी नहीं मिलेगी यानी कि 0 होगा तो बैलेंस चेक में -1 डाल देगा। तो हम वहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर -1 है तो हमें ये मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कंट्रोल सेव, यस को क्लोज कर देते हैं, ओके कर देते हैं। इसको मैं डिजाइन व्यू में जाता हूँ। अब यहाँ पे बार कोड स्कैन, बल्कि यहाँ पे ऐड आइटम आईडी में जाता है। देखें यहाँ पे भी अगर बैलेंस चेक 0 रिटर्न, ये तो वो है कि अगर उसको बैलेंस 0 मिलता है तो क्या करेगा, वो यहाँ पे मैसेज दे देगा क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम इज 0 इन स्टोर। लेकिन अगर यहाँ पे उसको -1 मिलता है तो इसका क्या मतलब है कि उसको वो आइटम ही नहीं मिली। तो यहाँ पे ये दोबारा हम एक चेक लगा देंगे। इसको कंट्रोल सी में करता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ कंट्रोल वी कर देते हैं। आइटम आईडी इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे मैसेज क्या दे, आइटम नॉट फाउंड इन डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर आइटम नहीं मिली। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब हम ये चलाते हैं, ये और ये दोनों मैं डिलीट कर देता हूँ, यस। अब हम सर्च करते हैं 2222, टैब प्रेस करते हैं, ये देखें मिल गया। अब मैं करता हूँ 222 टैब करता हूँ, आइटम नॉट फाउंड इन डेटाबेस। और अगर 111 ये करता हूँ, क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम इज 0 इन स्टोर। और अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करता हूँ, देखें सुपर टिकी ऐड हो चुका है। काफी लंबी क्लास हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने आज ये सीखा कि यहाँ से हम स्कैन करके किस तरीके से आइटम को अपने डेटाबेस के अंदर, सेल्स बिल के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम इंशाल्लाह यहाँ से आगे चलेंगे। आगे क्या करेंगे, इसी को हमने ये टोटल कर लिया, उसके बाद हम सेव एंड एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे बिल प्रिंट होके आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट इससे 1-2 क्लासेस में हम ये देखेंगे कि हमने बिल प्रिंटिंग किस तरीके से करनी है। जस्ट यहाँ पे हम बिल बनाएं, जब ये सारा कुछ हो जाए हम सेव एंड एग्जिट करें, यहाँ पे बिल जो है वो बन के आ जाए जिसको हम प्रिंट करें। बिल हम कोशिश करेंगे A4 साइज का जो हाफ होता है उसके ऊपर हम एक बिल बनाएंगे छोटा सा। तो उसमें ये होता है कि आप अपने प्रिंटर के मुताबिक जितना करना चाहें उसके मुताबिक आप बिल बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो आपको सारा रिपोर्ट में बना के दिखाऊंगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेव एंड एग्जिट प्रेस करें या प्रिंट बिल का बटन बना लेंगे, यहाँ पे उस प्रेस करें तो बिल जो आ जाए, बिल जैसे ही प्रिंट हो आप बिल को क्लोज करें तो ये जो पूरा फॉर्म है ये रिफ्रेश होगा, ये हो जाए, यानी कि यहाँ पे बिल नंबर 2 आ जाए। तो अगर आप एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट कर जाए, नहीं तो बिल नंबर 2 के लिए ये तैयार हो जाए, नेक्स्ट कस्टमर के लिए वो तैयार हो जाए। बिल जो प्रिंट हो जाए तो जब आप उसको क्लोज करें तो वो डेटाबेस में सेव हो, बाद में आप उसको कहीं भी बिल को देख सकें। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो क्लासेस को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।